राधे राधे दोस्तों। मेरे चैनल लाइफ स्किल की मनचाहा सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि जीवन आपका अनुसरण करता है। तो दोस्तों, इस विषय में हम आज बात करते हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि दरअसल इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश कर रहा है और आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मान लीजिए, अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती हैं। जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वास्थ्य को चुन सकें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने की बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। और इसी तरह जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीज़ों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और इसी तरह यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मनचाहे सारे गुण हों, तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है, तो आपको उनके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। और यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें तो हमेशा प्रेम की भावना दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है ताकि आप चुन सकें। दोस्तों, इस बारे में मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, और वो ये कि आप किसी गमले में पौधे को लगाइए और उस पौधे को बहुत प्यार से उसे पानी, उसके लिए हवा, धूप की व्यवस्था करें और उसे धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखें। तो एक दिन आप देखेंगे कि वो पौधा धीरे 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 बढ़ रहा है। बहुत प्यार के साथ आप उसका भी पालन कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब प्रकृति खुद देखती है कि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं और आप वो चीज़ें कर पा रहे हैं, तो सृष्टि को मजबूर होना पड़ेगा आपको वो चीज़ें देने के लिए। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, या कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे, या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना पड़ेगा जैसे कि वह घटना आपके साथ ही हुई हो। तब भी आप उन चीज़ों को प्रेम के आकर्षण शक्ति द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीज़ों के फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। और क्योंकि आप रोमांचित हों, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इसका चुनाव कर लिया है। जीवन में हर चीज़ आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप यह चुन सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीज़ें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें।
अगर आप किसी का बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज़ देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होगी। दोस्तों, मैं थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल से मैं ये चीज़ें मतलब कहना चाह रही हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि अचानक से कभी आप उन्हीं सड़कों में, उन्हीं रास्तों में आप डेली जा रहे हैं और आपने वहाँ पर कितने होर्डिंग्स लगे होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कभी आपने नोटिस ही नहीं की थी, लेकिन अचानक से आपको मतलब आपको कार लेनी थी और अचानक से आपको कार के होर्डिंग्स नज़र आने लग गए। मतलब आज तक आपकी निगाह उन तक नहीं गई थी, लेकिन अब अचानक से आपको वो होर्डिंग्स नज़र आते हैं। आपको मतलब जो चीज़ें आप चाहते थे वो आपको दिखने लग जाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि सृष्टि आपके सामने वो चीज़ें पेश कर रही है। तो बस आप उनके प्रति सजग होइए और उनका चुनाव करने के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों, हम इस सीरीज़ में हम यही देख रहे हैं कि हम जो भी कैटलॉग है, हमारे सामने बस कैटलॉग है, हमने सेलेक्ट करनी है चीज़ें और आकर्षण की शक्ति द्वारा उन्हें आकर्षित करना है। गोविंद मुरारी से मेरी यही कामना रहेगी, सबके प्रति यही शुभकामना है कि हम सभी के जीवन में हमारे मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने की शक्ति हमें माधव दे और हम सभी का जीवन बहुत ही खुशहाल और मंगलमय हो। राधे राधे दोस्तों।